हेलो फ्रेंड्स, बेसिक फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत अबाव प्रिंसिपल n+1 रूल के बारे में जानेंगे। ये जो अबाव प्रिंसिपल n+1 होता है, ये जर्मन भाषा में अबाव शब्द का जो अर्थ होता है वो निर्माण होता है, निर्माण करना होता है। इस थ्योरी के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जाना जा सकता है। मतलब अबाव प्रिंसिपल में n+1 रूल के अंतर्गत हम लोग कि परमाणु में किस क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे उसके बारे में जानेंगे। इस थ्योरी का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करने में किया जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निर्धारित करेंगे इसके बारे में इस थ्योरी में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले भरते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले भरेगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। sp-df अर्थात इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पहले भरते हैं। जैसे कि s का जो होता है उसमें कम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कम होगा, उसके बाद p का होगा, उसके बाद d का, मतलब s का सबसे कम होगा, उसके बाद p का ज़्यादा होगा, उसके बाद d का ज़्यादा होगा, फिर f का ज़्यादा होगा। इसी प्रकार ये जो क्रम है वो बढ़ते जाएगा और सबसे पहले s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे कि देख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 6p 7s 5f 6d 7p। ये जो होगा वो भरने का क्रम होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं n+l का नियम। तो n+l का नियम क्या होता है इसको जानेंगे। तो n+l के नियम को जानने के लिए एक जो होता है वो इस टाइप का ग्राफ रहेगा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि n+l जो नियम होता है वो किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले उप ऊर्जा स्तर होगा। तो उप ऊर्जा स्तर में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s होगा। उसके बाद n l फिर n+l। तो n को देखेंगे पहले हम लोग, n के बारे में हम लोग पिछले क्लास क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं कि n में 1 2 3 4 करके जो है विन्यास भरा जाता है। तो उसी प्रकार ये 1s है तो 1s में 1 होगा। मतलब ये आप लोग को देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी जिससे इसको याद करने में आसानी होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद कर लेना बहुत इजीली है। तो देखिए किस टाइप का बनेगा। तो 1s है तो कुछ नहीं करना है, n में 1 लिख देना है। फिर 2s 2p है तो हम लोग को 2 को लिखना है, यहाँ पर भी 2 को लिखना है। फिर 3s 3p 3d, तो यहाँ पर भी 3 को लिख लेंगे, यहाँ पर भी 3 को, यहाँ पर भी 3 को। फिर 4s 4p 4d 4f होगा। तो इसमें भी सिर्फ हम लोग 4 4 4 4 सबका 4 लिख लेंगे। उसी प्रकार आगे 5s है तो 5s में हम लोग 5 को लेंगे। इसी प्रकार ये क्रम जो है बढ़ते जाएगा। 6s 6p 6d 6f इस टाइप से ये आगे बढ़ते जाएगा, जो जिसको मैं इसमें नहीं बताई हूँ। ठीक है, तो आगे होगा l। अब l के बारे में भी जानते हैं कि l का जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 है तो यहाँ पर 1s है तो ये 0 से स्टार्ट होगा 1। यहाँ पर देखिए मार्क हुआ है, इससे पता चलेगा कि ये 1s का है। तो यहाँ पर 0, फिर 2s 2p, तो ये 0 से स्टार्ट होगा 0 1, फिर 3s 3p 3d 4s 4p होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3, फिर 4 में आएंगे तो 4 में 0 1 2 3, फिर 5 में 0, फिर इसी प्रकार 5p 1 2 1 होगा, फिर 5d 2 होगा। ये आगे बढ़ते जाएगा। अब फिर n+1, n+ क्या होगा इसमें टोटल करेंगे तो 1 + 0 1 होगा, 2 + 0 2 होगा, 2 + 1 3 होगा, 3 + 0 3 होगा,
3 + 1 4 होगा, 3 + 2 5 होगा, 4 + 0 4 होगा, 4 + 1 5 होगा, 4 + 2 6 होगा, 4 + 3 7 होगा, 4 + 0 5 होगा। इस प्रकार से हम इस डायग्राम को याद कर सकते हैं, जो बहुत ईजिली है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब बाउ का प्रिंसिपल में इस टाइप का जो है इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे भरेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो होगा 1, ये 1s है, तो 1s में यहाँ पर 1, फिर ये 2s तो 2, फिर 3s तो 3, फिर 4s, फिर ये 4। तो इस प्रकार से यहाँ आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको कैसे भरेंगे, जैसे कि ये 1s है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 किस में है, तो 1 जो है सिर्फ 1s में है, तो यहाँ पर हम लोग 1s लिखेंगे। उसके बाद 2 किस में है, तो ये 2 जो है किस में है उसको देखना है, तो ये 2 इसमें है, 2s में। फिर उसके बाद किसी में नहीं है, तो हम लोग 2s को यहाँ लेंगे, 2 वाले में। फिर ये 3 है, तो 3 देखेंगे किस में है, तो 3 जो है वो 2p में है, 3s में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2p 3s, उसी प्रकार से आगे अब देखेंगे 4 जो होगा किस में है, तो 4 जो है वो अपना 3p में है, 4s में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3p 4s। तो इस प्रकार से जो है ये भरते जाएगा। इसी प्रकार से ये आगे हम लोग देखेंगे 5, ये जो 5 है वो किस में है, तो 5 जो है अपना 3d 4p इसमें है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये 3d 4p और 5s आगे इसमें रहेगा। इस प्रकार से कंटिन्यू ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा इसका। फिर आगे देखते हैं अबॉव सिद्धांत के अपवाद। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि क्रोमियम का 24 होता है, कॉपर का 29 होता है, मॉलिब्डेनम का 42, प्लेटिनम का 46 और सिल्वर का 47, गोल्ड का 79। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का भराव जो होता है वो कक्षकों के अपेक्षिक स्थायित्व के अनुसार होता है। पूर्ण भरित, फुली फिल्ड तथा भरित उपकोष अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इसके विस्तृत वर्णन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।